आज इस वीडियो में हम अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर करेंगे। सेक्शन 139 डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर को हम अपने कन्वीनियंस के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारी बातों को, और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारी बातों को। जो फर्स्ट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। अब जो फर्स्ट ऑडिटर है उसको भी हम अपने कन्वीनियंस के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट है हमारा नॉन गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड अपॉइंटमेंट, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, और सेकंड पार्ट में हम डील करेंगे गवर्नमेंट कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बातों को। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं हम नॉन गवर्नमेंट कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर से रिलेटेड सारे रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले ये सेक्शन कौन सा डील करता है, ये करता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 से, ओके, गवर्न करता है। अब सेकेंड क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करता है, तो आंसर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कितने दिन में आप करते हैं अपॉइंट, तो कोई टाइम लिमिट है, तो टाइम लिमिट है आपका विदिन 30 डेज। अब ये विदिन 30 डेज कहाँ से हमको काउंट करना है, विदिन 30 डेज हमको काउंट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी से। क्लियर। अगर मान लो फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी का जो 30 डेज का टाइम पीरियड दिया कि विदिन 30 डेज उनको अपॉइंट करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, वो नहीं कर पाते तो क्या होगा, उस केस में मेंबर्स को ये अपॉर्चुनिटी दे दी जाएगी कि वो अपॉइंट कर सकते हैं फर्स्ट ऑडिटर को। तो मेंबर्स को कितने दिन के अंदर अपॉइंट करना होगा, मेंबर्स को विदिन 90 डेज करना होगा। अच्छा, मेंबर कैसे अपॉइंट करेंगे, उसका क्या प्रोसीजर है, तो मेंबर्स एक ईजीएम बुलाएंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएंगे। उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में वो क्या करेंगे, ओआर पास करेंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे, और इस तरह से वो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। मान लो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो गया। अब फर्स्ट ऑडिटर कितने समय तक ऑफिस होल्ड कर सकता है, तो फर्स्ट ऑडिटर जो ऑफिस है वो होल्ड कर सकता है टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम, यानी कि नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक वो ऑफिस होल्ड कर सकता है। अच्छा, अब और एक क्वेश्चन आता है, केस स्टडीज इस तरह से घुमा फिरा के देते हैं आपको कई बार एग्जाम्स में, कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं अगर वो अपॉइंट नहीं करते, उनकी जगह मैनेजिंग डायरेक्टर क्या फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, आंसर इज नो। मैनेजिंग डायरेक्टर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते, फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर फेल हो जाता है तो ये अपॉर्चुनिटी किसको दी जाती है, मेंबर्स को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है। क्लियर। अब हम आते हैं हमारे वीडियो के सेकंड पार्ट में, जो कि है हमारा गवर्नमेंट कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट कंपनी में सेक्शन आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 139 सबसेक्शन 7 है। गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करता है फर्स्ट ऑडिटर को, गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करता है C&AG। C&AG इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है। अगर उनको कितने दिन में अपॉइंट करना होता है, उनको विदिन 60 डेज अपॉइंट करना होता है। ये 60 डेज कहाँ से काउंट करेंगे, 60 डेज काउंट करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। मान लो ये C&AG नहीं अपॉइंट कर पाते हैं उस विदिन टाइम लिमिट में, तो क्या होगा, तब ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने दिन में अपॉइंट कर सकते हैं, उनको अपॉइंट करना होता है फर्स्ट ऑडिटर को गवर्नमेंट कंपनी में विदिन 30 डेज। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विदिन 30 डेज में अपॉइंट करेंगे। अगर मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी विदिन 30 डेज में अपॉइंट नहीं कर पाते, तब क्या होगा, तब ये अपॉर्चुनिटी पास ऑन होकर किसके पास जाएगी, मेंबर्स के पास। अब मेंबर्स कब तक अपॉइंट कर सकते हैं फर्स्ट ऑडिटर को गवर्नमेंट कंपनी में, तो मेंबर्स विदिन 60 डेज अपॉइंट कर सकते हैं। अब ये जो विदिन 60 डेज में वो अपॉइंट करेंगे मेंबर्स, उसका क्या प्रोसीजर है, तो उसका प्रोसीजर्स ये है कि मेंबर्स को एनुअल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, सेम जैसे कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने के बाद विदिन 60 डेज में फर्स्ट ऑडिटर को आपका अपॉइंट कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, और एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी में C&AG
के अलावा मैंने उनको छोड़कर क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी पहली बार फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं? जैसे नॉन गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट चांस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिलता है, तो नहीं, यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी में जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी जाती है वो C&AG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को ही दी जाती है। तो और यहाँ पर भी अगर एक बार फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है गवर्नमेंट कंपनी में, तो वो ऑफिस कब तक होल्ड कर सकता है? सेम थिंग, वो ऑफिस होल्ड कर सकता है टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट AGM एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली, एक बार फटाफट रैप अप करते हैं। नॉन गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 139 सबसेक्शन 6, इसमें फर्स्ट की अपॉर्चुनिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। उसके बाद वो अगर नहीं कर पाते तो कौन करेगा? मेंबर्स करेंगे। मेंबर्स कहाँ पर करेंगे? EGM में करेंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे और विद इन आपका 90 डेज में पास कर देंगे। और ऑडिटर कब तक ऑफिस होल्ड कर सकता है? ऑडिटर टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट AGM तक वो होल्ड कर सकता है ऑफिस। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। सेकेंड पार्ट में हमने देखा गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड सेक्शन था उसका 139 सबसेक्शन 7। गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट अपॉर्चुनिटी किसको फर्स्ट कौन अपॉइंट करता है? C&AG करता है। C&AG विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। अगर वो नहीं करता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं विद इन 30 डेज। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी फेल हो जाते हैं तो कौन करता है? मेंबर्स करते हैं विद इन 60 डेज करते हैं। कहाँ पर करते हैं? EGM बुलाते हैं, उसमें वो अपॉइंट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होने के बाद उसको कब तक होल्ड कर सकता है? फ्रॉम टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट AGM। तो ये हमारा पूरा हो गया फर्स्ट ऑडिटर से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।